आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का करेंट अफेयर 10 तारीख का। आज का करेंट अफेयर्स है, मतलब आज हम लोग इसमें देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, अवार्ड, ऑनर्स, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल न्यूज सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते चलिए। तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 10 मई 2026 का है ना। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। और जो इसमें मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, इस करंट अफेयर से आपका 2026 और 2027 दोनों का आपका क्वेश्चन आने वाला है 100%। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री ऑफिशियली इनॉग्रेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क इन मई 2026? मई 2026 के किस देश ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पार्क की उद्घाटन किया? बताइए। चाइना, इंडिया, सिंगापुर, ब्राजील। बताइए किसने किया? कॉमन फास्ट रिप्लाई करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? फ्लोटिंग पार्क। कॉमन फास्ट रिप्लाई करिए। आंसर आपका हो जाएगा बी, इंडिया। अब देखिए फ्लोटिंग सोलर पार्क है क्या आपका, है ना। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश में एक ओंकारेश्वर बांध है, जहां पर ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या बना, फ्लोटिंग सोलर सिस्टम बना है, पार्क है। यह जमीन बचाते हुए पानी की सतह पर बिजली पैदा करता है और पानी के मतलब इवापोरेशन को भी कम करता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the new Director General of the Geological Survey of India (GSI) on May 10, 2026? 10 मई 2026 को भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस राजू, जनार्दन प्रसाद, डॉक्टर मनीष कुमार, राजेश वर्मा। क्या आंसर होगा बताइए। कौन फास्ट रिप्लाई करिए। आंसर होगा डॉक्टर मनीष कुमार। देखिए ये जीएसआई डायरेक्टर है क्या है, जीएसआई मतलब क्या है, डायरेक्टर क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जीएसआई डायरेक्टर है क्या? देखिए जीएसआई डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मनीष कुमार ने कार्यभार संभाला है। जीएसआई भारत की खनिज संपदा और भूकंपीय क्षेत्रों की खोज के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था है। क्या है? संस्था है। इसका मुख्य फोकस क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स की खोज पर होगा। मिनरल्स खोज करना है, कैसे मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करना इसका ज्यादा प्रमुखता रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 इन मई? मई में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में जारी किया? बताइए कौन सा है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड बैंक या फिर UNDP? क्या होगा आंसर? कॉमन फास्ट रिप्लाई करिए। आंसर आपका होगा WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए ग्लोबल एनर्जी है क्या, पहले इसको समझिए। यह रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश प्रदूषण मुक्त ऊर्जा मतलब यानी कि ग्रीन एनर्जी, प्रदूषण मुक्त एकदम ग्रीन एनर्जी की ओर कितनी तेजी से बढ़ रहा है ना। इसमें क्या है, स्वीडन शीर्ष पर है, जबकि भारत की रैंकिंग सुधार देखा गया है। इसमें ग्रीन एनर्जी भारत में सुधार देखा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, WEF। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, इंडिया फर्स्ट AI इंटीग्रेटेड बुलेट ट्रेन स्टेशन बिकम ऑपरेशनल इन विच सिटी इन मई 2026? मई 2026 में भारत का पहला क्या AI इंटीग्रेटेड बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में चालू हुआ? मई में चालू हुआ। बताइए किस शहर में चालू हुआ AI इंटीग्रेटेड, मतलब AI से वो बुलेट ट्रेन चलेगा? मुंबई, अहमदाबाद, सूरत या फिर बड़ोदरा? किसमें? कौन फास्ट रिप्लाई करिए। आंसर आपका हो जाएगा क्या? हाँ सूरत। ये रहा आपका आंसर सूरत। देखिए यह इंटीग्रेटेड बुलेट ट्रेन है क्या,
सूरत स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ को मतलब काबू में रखने के लिए एआई कैमरों और रोबोटिक सहायता का उपयोग किया गया है। यह भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक बड़ा मील का क्या है, भाग है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2.0 इन मई 2026। किस राज्य सरकार ने मई 2026 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2.0 शुरू की है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए 2.0 मई 2026 में, एकदम आज का सबसे ताजा खबर जो आपके एग्जाम में आने वाला है, एकदम मुख्य प्रश्न आपके एकदम स्क्रीन के ऊपर। क्या होगा आंसर? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आंसर आपका क्या होगा? बिहार। देखिए यो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है क्या? इसमें क्या है, बिहार सरकार ने युवकों को नया बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद देने वाली योजना का दूसरा चरण शुरू किया। इसमें 5 लाख अनुदान, यानी कि आपको 5 लाख तक आपको सूद देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, और उसके बाद 5 लाख पर आपको कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। यह योजना किसने चालू किया? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2.0 बिहार सरकार ने, जो आपके एग्जाम में आने वाला एकदम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 10th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज वरुणा 2026 बिगेन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 10वां संस्करण शुरू हुआ? बताइए कौन सा? यूएसए, फ्रांस, जापान, यूएई। कौन सा आंसर होगा? वरुणा 2026 कहां पर स्टार्ट हुआ, किस देश में स्टार्ट किया गया? यूएसए, फ्रांस, जापान, यूएई। आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या बोले? फ्रांस। हाँ, देखिए फ्रांस आपका सही आंसर होगा। देखिए वरुणा 2026 एक्सरसाइज है क्या? भारत और फ्रांस के बीच यह नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में हो रहा है। इसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और साझा ऑपरेशन को मजबूत करना है। क्या करना है? इसको मजबूत करना है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड द NITI आयोग हेल्थ इंडेक्स 2025-26 रिलीज इन मई 2026। बताइए मई 2026 में जारी नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2025-26 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? किस राज्य ने हासिल किया इस नाम को? बताइए कमॉन। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2025-26 किस राज्य ने अपने नाम किया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका हो जाएगा केरला। देखिए ये क्या है, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स के बारे में कुछ बताऊं। देखिए केरला लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कि डॉक्टर मरीज अनुपात और कम शिशु मृत्यु दर के मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? पहले स्थान पर केरला बना हुआ है। इसलिए तमिलनाडु दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है ना। 2025 से 26 में सबसे ज्यादा कहां पर हुआ? केरला में हुआ। और दूसरा स्थान अगर पूछ लिया इसमें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। और तीसरा स्थान कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2026 फॉर डेवलपिंग बायो फोर्टिफाइड सीड इन मई 2026। मई 2026 में बायो फोर्टिफाइड बीज विकसित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2026 किसने जीता? ऑप्शन रहा है डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर संत्य रोशनस्विक, या फिर डॉक्टर लॉरेंस हेडर, या फिर डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज। बताइए कौन सा आंसर होगा? कौन फर्स्ट रिप्लाई करिए। किसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर महालिंगम, डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए ये क्या है, वर्ल्ड फूड प्राइज है क्या? तो डॉक्टर महालिंगम ने अब पुरस्कार जीता है। इसके पीछे कारण देखिएगा, डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज ने बाजरा यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं मिलेट की ऐसी किस्में बनाई है जिनमें आयरन और जिंक भरपूर है। इसमें कुपोषण के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। किसको? डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन मई 2026 which country became the first
टू पेन डिपेक्ट पॉलिटिकल एड हेड ऑफ इट इलेक्शन। बताइए मई 2026 में अपने चुनाव से पहले डिफेक्ट पॉलिटिकल एड अहेड पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोपियन यूनियन यूयू? बताइए कौन सा देश बना आपका पहला? कॉमन फास्ट रिप्लाई करिए। आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन ईयू। देखिए डिफेक्ट पॉलिटिकल एड है क्या? यूरोपियन संघ ने चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एआई से बने फर्जी वीडियो यानी कि डिफेक्ट फर्जी वीडियो को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला संगठन क्षेत्र है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेड इस मैराथन रन बिटवीन विच टू सिटीज ऑन मई 10, 2026? बताइए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल 2026 का 10 मई का आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 मई 2026 को भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने किस दो शहरों के बीच अपनी पहली यात्रा की? दिल्ली टू मुंबई, बेंगलुरु टू चेन्नई, अहमदाबाद टू मुंबई, दिल्ली टू श्रीनगर? जो आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण आने वाला क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में मदद कर सकता है। देखिए करंट अफेयर्स वो है जो आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के अलावा आपको करंट अफेयर्स ही आपको गवर्नमेंट जॉब या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या रैंक दिलाता है, आपको जॉब दिलाता है। देखिए आज का एकदम सबसे करंट और ताजा खबर जो आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा, कौन सा होगा ऑप्शन? कमॉन फास्ट रिप्लाई करिए। तो आंसर होगा वंदे भारत स्लीपर किस दो स्टेट के बीच सफर किया है? कौन फास्ट? दिल्ली टू मुंबई, बेंगलुरु टू चेन्नई, अहमदाबाद टू मुंबई या फिर दिल्ली टू श्रीनगर? कौन सा होगा? आंसर होगा दिल्ली टू मुंबई, है ना। देखिए दिल्ली और मुंबई के बीच चली यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाएगी। इसमें राजधानी एक्सप्रेस जैसी सुविधाएं हैं लेकिन इसकी गति उससे कई अधिक है। चलिए हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो रहा हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन एमसीक्यू 10 मई 2026 का। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल साउथ समिट 2026 ऑन मई 10? और 10 मई को ग्लोबल साउथ समिट 2026 की मेजबानी किस देश ने की? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या फिर इंडोनेशिया? 10 मई का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके हर एग्जाम में आने वाला एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए किस देश ने की? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इंडिया। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक मंच पर उठाना और उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान के बारे में खोजना है। इसलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया साइंड अ साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पैक्ट विच कंट्री इन मई 2026? भारत ने मई 2026 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए? बताइए कौन? इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए? कौन सा देश? किसने साइन किया इसे? कौन फास्ट रिप्लाई करिए। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन खतरों जैसे कि हैकिंग, साइबर युद्ध या फिर और भी बहुत सारी चोरी समझी होती है उससे निपटने के लिए हाथ मिलाया है। दोनों देश अब सुरक्षा में से क्या होगा इसकी कड़ी जानकारी को अपने पास रखेंगे और इसमें काम करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच नेशन ऑफिशियली विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी इन मई 2026? मई 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से अपनी सदस्यता वापस ले ली? किस देश ने? साउथ अफ्रीका, रशिया या फिर फिलीपींस या फिर माली? कौन सा है? कॉमन आंसर ट्राई करिए कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा क्या होगा? अफ्रीकी। देखिए साउथ अफ्रीका, है ना आंसर होगा, या फिर रशिया होगा, फिर फिलीपींस। मेल आंसर होगा आपका मेल। देखिए क्योंकि
मेल और आईसीसी के बीच में अंतर है। देखिए, अफ्रीकी देश माली ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी पर पक्षपाती होने का आरोप लगाकर उससे हटाने का फैसला किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक बड़ी चर्चा का विषय है, जो आपके एग्जाम में सबसे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है क्या? द क्वाड लीडर्स इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया हेल्ड अ स्पेशल मीटिंग इन मई 2026 इन विच सिटी? बताइए। क्वाड यानी कि नेताओं की विशेष बैठक मई 2026 में किस शहर में आयोजित की गई? टोक्यो, न्यू दिल्ली, सिडनी या फिर वाशिंगटन डीसी? बताइए, कौन रिप्लाई करिए, कौन सा आंसर होगा? आंसर आपका हो जाएगा सिडनी, सी नंबर ऑप्शन। देखिए, क्योंकि इसमें आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिडनी में हुई इस बैठकों में समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत यानी कि इंडिको पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखने पर जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country became the newest member of the New Development Bank (NDB) in May 2026? मई 2026 में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बना? सऊदी अरबिया, अर्गेंटीना या फिर अल्जीरिया या फिर इथियोपिया? कौन सा आंसर होगा? कौन फास्ट रिप्लाई करिए। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका, हाँ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, क्या होगा? हाँ देखिए, इसका आंसर आपका होगा, सही बोले, अल्जीरिया। देखिए, इसका पीछे कारण समझिएगा कि ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया का शामिल होना दिखता है, क्योंकि यह बैंक अब उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत विकल्प बन रहा है, एक मजबूत भाग बन रहा है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है इंडिया एंड वियतनाम कंडक्टेड देयर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिनबैक्स 2026 इन विच स्टेट? भारत और वियतनाम ने अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2026 किस राज्य में आयोजित किया? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, वियतनाम, हनोनी या फिर मध्य प्रदेश? कौन सा आंसर होगा? कौन फास्ट रिप्लाई करिए, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा आंसर होगा इसका? कौन फास्ट रिप्लाई करिए, फास्ट, कौन सा होगा? बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है मध्य प्रदेश। देखिए, हाँ राइट आंसर मध्य प्रदेश, जबलपुर। देखिए, इसका पीछे का कारण क्या है मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जबलपुर में भारत और वियतनाम की सेनाओं ने शांति स्थापना और आपदा राहत कार्यों का साझा अभ्यास किया। इससे दोनों देशों के साथ क्या हुआ, रक्षा संबंध मजबूत हो गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए फर्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज अपॉइंटेड एज द यूएन स्पेशल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस इन मई 2026? मई 2026 में जलवायु कार्रवाई और वित्त के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत, मार्क कार्ने, अजय भंगा या फिर कृष्णलालिया जॉर्जिया? बताइए, कौन सा आंसर होगा? रिप्लाई करिए फर्स्ट। आंसर आपका क्या हो जाएगा? कमॉन फर्स्ट। हाँ सही बोले बच्चों का आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। देखिए, इसके पीछे का कारण क्या है? अमिताभ कांत इवेंट क्या है? भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत को संयुक्त राष्ट्र में जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यह भारत के बढ़ते क्या है बढ़ते वैश्विक प्रभाव का एक बहुत बड़ा भाग है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है? इंडिया announced the opening of a new consulate in which city of the United States in May 2026? भारत ने मई 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास यानी कि कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा की? कौन सा? ऑप्शन ये रहा, सेटल, बोस्टन, लास वेगास या फिर मियामी? कौन सा आंसर होगा? कौन फर्स्ट रिप्लाई करिए। आंसर हो जाएगा आपका सेटल। देखिए, इसके पीछे कारण समझिएगा। भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के कारण भारत अब अमेरिका के क्या होगा, अमेरिका के साथ सिएटल में अपना वाणिज्य दूतावास खोल रहा है, अमेरिका के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके स्क्रीन के ऊपर विच रीजनल ग्रुप लॉन्च द यूनिफाइड
visa system similar to सेक्शन इन मई 2026। किस क्षेत्र समूह ने मई 2026 में एकत्रित वीजा प्रणाली शेंगेन जैसी शुरू की? किसने? एशियन या फिर जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या फिर एसएसएआर थी या फिर बीआरआईसीएस? कौन सा देश? कॉमन फास्ट अप्लाई करिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीसीसी, है ना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। देखिए खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरबिया या फिर यूक्रेन, कतर आदि जैसे देशों में अब खाड़ी पर्यटक वीजा शुरू किया है। अब पर्यटक एक ही वीजा पर इन सभी देशों की यात्रा कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे यूरोप में शेंगेन वीजा काम करता है। यूरोप में कौन सा वीजा काम करता है? शेंगेन वीजा। देखिए ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन के अलावा ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए, जो आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया हैंडेड ओवर मेड इन इंडिया पेट्रोल बोट टू विच अफ्रीकन नेशन अंडर मिशन सागर? बताइए भारत ने मिशन सागर के तहत किस अफ्रीकी देश को मेड इन इंडिया गश्ती नौकाएं पेट्रोल बोट सौंपी? किसने? ऑप्शन ये रहा आपके ऊपर, ए मोजाम्बिक या फिर केनिया या फिर तंजानिया या फिर निगेरिया। कौन सा ऑप्शन का आंसर होगा? कॉमन फास्ट अप्लाई करिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? हाँ ये रहा आपका मोजामिया। देखिए मोजम्बिक क्यों, इसका आंसर आपका क्यों होगा? देखिए इसका फिर से कारण समझिएगा। भारत ने हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और समुद्री डाकुओं यानी कि को रोकने के लिए क्या किया? मोजम्बिक क्यों को स्वदेशी गश्ती जहाज उपहार में दे दिए, ठीक है, जिससे इनका बचाव हो सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और वह है पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो 10 मई 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन न्यूज रिसेंटली रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन इन मई 2026? मई 2026 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के संबंध में भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद चर्चा में रहा? आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51? कौन फास्ट रिप्लाई करिए, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन क्या होगा? कौन फास्ट? यस, आर्टिकल 44 यानी कि अनुच्छेद 44। देखिए इसके पीछे कारण क्या, यह अनुच्छेद 44 क्या है? यह राज्य की नीति निर्देशक यानी कि जैसे कि डीपीएसपी का हिस्सा है। मई 2026 में केंद्र सरकार ने इसे देश भर में लागू करने के लिए एक नया क्या किया? ड्राफ्ट पेश किया, जिससे यह चर्चा में आज बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मई 2026 का। चलिए जो आपके एसएससी, रेलवे और यूपीएससी जैसे इंपॉर्टेंट सवालों में ये आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। एज ऑफ मई 10, 2026 विच स्टेट गवर्नमेंट पासेस अ बिल टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन फॉर वोमेन इन लोकल बॉडीज? बताइए 10 मई 2026 तक किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया? बताइए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड या हरियाणा? किस राज्य ने किया? कौन फास्ट अप्लाई करिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? नागालैंड। देखिए क्योंकि नागालैंड में लंबे समय से स्थानीय चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का विरोध हो रहा था, लेकिन मई 2026 में क्या हुआ? लेकिन मई 2026 में वहां की सरकार ने इसे क्या किया? बाध्यता से क्या किया? इसका विरोध किया और ये लागू कानून हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हाउ मेनी न्यू गवर्नर्स ऑन मई 10, 2026 अंडर विच आर्टिकल? भारत के राष्ट्रपति ने 10 मई 2026 को किस अनुच्छेद के तहत कितने नए राज्यपालों की नियुक्ति की? आर्टिकल 153, आर्टिकल 155, आर्टिकल 161, आर्टिकल 163? कौन फास्ट अप्लाई करिए, किस आर्टिकल के तहत? आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 155, अनुच्छेद 155, है ना। देखिए फॉर न्यू गवर्नर्स, इसका कारण देखिए, इसका पीछे का कारण समझिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 10 मई को 4 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। 10 मई को, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है कि 10 मई कितने राज्यों में कितने तारीख को कितने गवर्नर्स का
आपका नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा आपका क्या, 10 मई 4 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई ताकि वह प्रशासनिक तालमेल बेहतर हो सके। किसके तहत, आर्टिकल 155 के तहत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कमिटीज रिकमेंडेशन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन वाज डिस्कस इन पार्लियामेंट सेशन इन मई 2026। मई 2026 में संसद सत्र में किस एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब एक देश एक चुनाव के लिए किस समिति की सिफारिश पर चर्चा की गई? रामनाथ गोविंद कमेटी, कासूरी कसूरी रंगन कमेटी, या फिर स्वामीनाथन कमेटी, या फिर कल्लर कमेटी? किस कमेटी के तहत ये चर्चा में रहा, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा क्या आपका, रामनाथ गोविंद, है ना, रामनाथ गोविंद कमेटी के तहत। देखिए इसमें क्या है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 2029 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करने का क्या किया, उनको रोड मैप दे दिया। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो ये आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है, रामनाथ गोविंद कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन मई 2026 विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लॉन्चेड द निर्वाचन 2.0 पोर्टल फॉर डिजिटल वोटिंग रजिस्ट्रेशन। मई 2026 में किस संवैधानिक निकाय ने डिजिटल वोटिंग पंजीकरण के लिए निर्वाचन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? नीति आयोग, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, या फिर यूपीएससी, या फिर फाइनेंस कमीशन? आंसर क्या हो जाएगा, कौन फास्ट रिप्लाई करिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर, कौन फास्ट रिप्लाई करिए। आंसर आपका हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, ऑप्शन नंबर बी। देखिए निर्वाचन 2.0 है क्या, निर्वाचन 2.0 चुनाव आयोग ने वोट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और आसान बनाने और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए इस हाथ ट्रैक पोर्टल की शुरुआत की है, निर्वाचन 2.0, जो डिजिटल काम करेगा। चलिए डिजिटल वोटिंग रजिस्ट्रेशन है ये वाला। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो क्या है, who was elected as the speaker of the newly formed legislative assembly in a major state in May 2026। मई 2026 में एक प्रमुख राज्य की नवनिर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया? ओम बिरला, सतीश महाना, राहुल नरवेकर, फिर कुलदीप शर्मा? किसे चुना गया, कौन फास्ट अप्लाई करिए। आंसर क्या हो जाएगा, कौन फास्ट निर्वाचन किसे चुना गया? ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, राहुल नरवकर, है ना। देखिए इसके पीछे का कारण समझिएगा कि विधानसभा अध्यक्ष है क्या, जो हम लोग विधानसभा स्पीकर, विधानसभा का अध्यक्ष सदन का प्रमुख होता है। मई 2026 में हुए चुनाव के बाद नए स्पीकर की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत की गई। कौन सा आर्टिकल के तहत किया गया? 178 के तहत। आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तहत के साथ ये आपका लागू किया गया, तो आर्टिकल 178 के तहत। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपके स्क्रीन के ऊपर, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी 2026 इम्प्लीमेंटेड। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति 2026 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम या विरोधी या विधायिक शक्ति के तहत लागू की गई? ऑप्शन नंबर ये है, 101 फर्स्ट अमेंडमेंट, 103 103 अमेंडमेंट, या 106 अमेंडमेंट, या फिर आईटी एक्ट 2000 अमेंडमेंट? बताइए किस तहत के अंदर किया गया, तो कौन फास्ट अप्लाई करिए। डाटा को हम लोग संरक्षण किस, डाटा को हम लोग किस में रख सकते हैं, किस तहत के तहत, कौन फास्ट अप्लाई करिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईटी एक्ट 2000 अमेंडमेंट। देखिए डाटा संरक्षण है क्या, हम लोग डाटा संरक्षण कैसे कर सकते हैं इसका। देखिए प्राइवेसी निष्पक्षता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने नए नियमों को लागू किया है, जो नागरिकों के डिजिटल डेटा के गलत इस्तेमाल पर भारी जुर्माना का प्रावधान करता है। अब गलत इस्तेमाल करेंगे उसमें क्या होगा, आपको जुर्माना लगेगा। किसके तहत? आईटी एक्ट 2000 अमेंडमेंट के तहत। चलिए हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, द चीफ मिनिस्टर काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन मई 2026 वाज प्रिसाइड ओवर बाय उम। मई 2026 में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया?
कौन फर्स्ट अप्लाई करिए, किसने किया है, कौन फर्स्ट, ये रहा आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या हो जाएगा, हाँ प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। देखिए क्योंकि क्योंकि प्रधानमंत्री नियमित रूप से राज्यों के मुख्यमंत्री को के साथ बैठक करते हैं, है ना, सभी देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ कौन बैठक करते हैं, प्रधानमंत्री बैठक करते हैं, उनमें चर्चा करते हैं ताकि केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव को अच्छी तरह बढ़ावा दिया जा सके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है ये रहा कोई स्क्रीन कवर, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच वाज डिबेट फॉर इंक्लूजन ऑफ मोर रीजनल लैंग्वेजेस इन मई 2026। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है जिस पर मई 2026 में और अधिक क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के लिए बहस हुई, कौन फर्स्ट अप्लाई करिए, कौन सा पार्ट, पार्ट कितना नंबर दिया हुआ है, 15, पार्ट 17, पार्ट 18 या फिर 20, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, पार्ट होगा हो जाएगा आपका 17, राइट आंसर, है ना। किस आर्टिकल के तहत किया गया है, 343 से 351 के आर्टिकल के तहत किया गया है। देखिए प्रधान भाग जो हम लोग का है राज्य भाषा में, हम लोग राजभाषा बोलते हैं इसको, तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं और आधिकारिक कामकाज की भाषा पर बहस हुई जिससे क्या हुआ बताओ, कौन फर्स्ट अप्लाई करिए, जिससे टुल्लू और रास स्थानीय जैसी भाषाओं को शामिल करने की मांग उठी। इसमें टुल्लू और राष्ट्र स्थानीय भाषाओं को मतलब इसमें लागू करने का मांग उठाया। किस तरह के अंदर, किस आर्टिकल के अंदर, अनुच्छेद के अंदर, 343 से 351 आर्टिकल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, इन मई 2026 द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड विच पावर टू ट्रांसफर अ हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए किस शक्ति का प्रयोग किया, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, आर्टिकल 142, आर्टिकल 226, कौन फर्स्ट अप्लाई करिए, कौन सा आंसर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 के अंदर, है ना। देखिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह विशेष शक्ति है कि वह न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है, लेकिन राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज 10 मई 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जो आपके एग्जाम में एकदम 100% आने वाला है। विच स्पेस एजेंसी लॉन्चेस द, क्या लॉन्च किया, लियावन 1 मिशन टू स्टडी द सन्स पोलर रीजन्स इन मई 2026। मई 2026 में किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए लियावन 1 मिशन लॉन्च किया, किसने, इसरो, इंडिया, नासा यूएसए यूरोप या फिर जक्सा जापान, कहाँ का, कौन फर्स्ट अप्लाई करिए। देखिए भारत में कौन सा है, इसरो है, यूएसए में कौन सा है, नासा है, यूरोप में कौन सा यूएसए और जापान में जासा। ये सभी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछ सकता है आपके एग्जामिनर में क्वेश्चन में। चलिए कौन सा आंसर होगा इसका, कौन फर्स्ट अप्लाई करिए, आंसर हो जाएगा क्या, हाँ सही बोले, क्या हो जाएगा, लियावन 1 के अंतर्गत कौन सा होगा, यूएसए यूरोप आंसर होगा। देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो यूएसए है ने यह मिशन सूर्य के उन हिस्सों पर अध्ययन करने के लिए भेजा है जिन्हें अभी तक ठीक से देखा ही नहीं गया है। यह सौर हवाओं और अंतरराष्ट्रीय के मौसम को समझने में मदद करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हो रहा ये स्क्रीन के ऊपर आपके, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप फॉर 6G टेक्नोलॉजी वाज अनवील्ड इन मई 2026 बाय विच कंपनी। यानी कि हम अभी तक क्या सुने थे, 5G सुने थे, अब क्या आ रहा है, 6G तकनीक के लिए भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण मई 2026 में किस कंपनी द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस जियो या फिर वेदांत ग्रुप या फिर
क्या है? संख्या लेप्स। संख्या लेप्स बताइए कौन सा आंसर होगा? आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? हाँ सही बोल रहे हैं। देखिए आंसर आपका रहा है ये स्क्रीन के ऊपर, आंसर नंबर डी संख्या लेप्स। देखिए संख्या लेप्स क्या है क्या? भारत अब 5G के बाद 6G की तैयारी में लगा हुआ है। यानी कि अब हम लोग 5G इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? 6G। तो इसके लिए क्या किया गया? संख्या लैब द्वारा विकसित या स्वदेशी चिप भारत का को विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने और डेटा सुरक्षा बनाने में मदद करेगा, है ना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू malaria vaccine sorry what is the name of the new malaria vaccine approved by the WHO for mass distribution in May 2026? मई 2026 में WHO द्वारा व्यापक वितरण के लिए अनुमोदित नई मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? क्या है? मॉस्क्यूरिक्स या फिर R21 मैट्रिक्स एम या फिर प्लाज्मो सिल 2.0 या फिर मेल बैक्स 2026, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कोई भी किसी भी एग्जाम के अंतर्गत। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? कॉमन फास्ट अप्लाई करिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्लाज्मा सिल 2.0 इसका राइट आंसर। देखिए हम इसका मैं आपको रिव्यू थोड़ा बताता हूँ कि यह दूसरी पीढ़ी की मलेरिया वैक्सीन है। क्या है ये 2.0 इसका नाम दिया गया? क्यों? ये दूसरी पीढ़ी की मलेरिया वैक्सीन है। जो पहले वाले वैक्सीन क्या था? R21 से अधिक प्रभावी है। यह विशेष रूप से उन अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए बनाई गई है जहां मलेरिया का प्रकोप अधिक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप क्वेश्चन के ऊपर ये है, विच IIT डेवलप द एग्रीबोट 4.0 एन AI पावर्ड रोबोट फॉर प्रिसिशन फार्मिंग इन मई 2026? मई 2026 में किस IIT ने सटीक खेती यानी कि प्रिसिशन फार्मिंग के लिए AI संचालित रोबोट एग्रीबोट 4.0 विकसित किया? किसने? IIT कानपुर, IIT रोपर या फिर IIT हैदराबाद या फिर IIT खड़गपुर? किसने किया? कौन फर्स्ट अप्लाई करिए। क्या हो जाएगा? IIT इसका रोपर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके खेत में केवल न उन पौधों पर कीटनाशक छिड़कता है बल्कि उनकी जरूरतों को भी मतलब क्या करता है? ध्यान रखता है। इससे रसायनों की बीज क्या होती है? और मजबूत होती है और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन मई 2026 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि पी प्राइम फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल? मई 2026 में भारत ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि पी प्राइम का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता रेंज कितनी है? जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। ये रहा कौन सा ऑप्शन? 500 से 1000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर, 3000 से 4000 मीटर या फिर 5000 प्लस किलोमीटर, 5000 से ज्यादा किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? कॉमन फास्ट अप्लाई करिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉमन फास्ट अग्निपी जो टेस्ट किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, इसका रेंज क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर ये है 1000 से 2000 किलोमीटर, है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह अग्नि श्रेणी की नई पीढ़ी की उन्नत मिसाइल है। यह एक क्या है? ऐसा मिसाइल है जिसका अर्थ है कि इसे रेल या सड़कों से कहीं भी ले जाया जा सकता है और बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। कौन सा मिसाइल? इसका नाम है अग्निपी प्राइम इस मिसाइल का नाम है, जो आपके एग्जाम में इसको घुरा के भी आंसर पूछा जा सकता है। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और आपके स्क्रीन पर अवार्ड एंड ऑनर्स। तो 10 मई 2026 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हु वाज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज 2026 फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग इन मई 2026? मई 2026 में अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए क्या कौन सा प्राइज दिया गया? पुलित्जर पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया? कमॉन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, द ऑप्शन डिटेल्स स्टाफ या फिर एसोसिएटेड प्रेस? कौन सा होगा आंसर? कमॉन फास्ट अप्लाई करिए। फिर आपके आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन फर्स्ट? हाँ, पुलित्जर प्राइज किसे दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा रिटेल्स स्टाफ। देखिए
पत्रकारों द्वारा क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार क्या होता है? पुलित्जर पुरस्कार होता है, जो टीम को दिया जाता है। उन्हें यह सम्मान दुनिया के विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में जोखिम भरी और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने के लिए दिया जाता है ना। चलिए हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कर, वो रहा ये, विच इंडियन पोर्ट वाज अवार्डेड द सागर श्रेष्ठा अवार्ड 2026 फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन मई 2026? मई 2026 में किस भारतीय बंदरगाह को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान 2026 में नवाजा गया? कौन सा? पारादीप पोर्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जेएनपीटी या फिर कोचिन पोर्ट या फिर खंडला पोर्ट? कौन सा आंसर होगा? कॉमन फास्ट रिप्लाई करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जेएनपीटी। क्योंकि देखिए यह वह पोर्ट है जहां पर परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपी को यह पुरस्कार दिया गया। इसे जहाजों के टर्न अराउंड समय को कम करने और सबसे अधिक माल कार को संभालने में दक्षता के लिए चुना गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इन मई 2026 विच इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट ऑन द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज ग्रीन नोबल? तो मई 2026 में किस भारतीय पर्यावरण विश्व ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबल जीता? सोनम वांगचुक या फिर पूर्णिमा देवी बर्मन या फिर आलोक शुक्ला या फिर जादेव पयांग? बताइए कौन सा आंसर होगा? कौन फर्स्ट अप्लाई करिए। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा आलोक शुक्ला, है ना। नोट कीजिएगा, ऑन बोर्ड सेविंग हस्तो अरण्य फॉरेस्ट किसके लिए जीता गया है? हस्तियो अरण्य फॉरेस्ट। अब इसका देखिए तो मैं डिबली बताता हूँ। इसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है क्योंकि आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों को बचाने के लिए, कौन से जंगलों को बचाने के लिए? हसदेव अरण्य जंगलों को बचाने के लिए किए गए नए प्रयासों में अहिंसक संघर्ष के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यह रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हु वाज ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2025 इन मई 2026 फॉर द बुक मैग्नाट? मई 2026 में उनकी पुस्तक मैग्नाट के लिए सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जो आपके स्क्रीन आंसर में आने एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? शिवा संक्रांति या फिर डॉक्टर महादेव हादा या फिर प्रभा बर्मन या फिर शरण कुमार लिम्बेले? क्या आंसर हो जाएगा आपका? वन फास्ट रिप्लाई करिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रभा वर्मा, राइट आंसर। देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्तम सम्मान में से एक है। प्रभा वर्मा को उनके काव्य उपन्यास मेघनाद के लिए क्या दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें मलयालम भाषा में यह लिखा गया है। कौन सा भाषा में लिखा गया है? मलयालम। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। विच इंडियन PSU ऑन द ग्लोबल CSR एक्सीलेंट अवार्ड 2026 फॉर इट कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स? चलिए किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम PSU ने अपने सामुदायिक विकास कार्यों के लिए ग्लोबल क्या CSR एक्सीलेंट अवार्ड 2026 जीता? ये रहा आपके ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर। ONGC, NTPC लिमिटेड, इंडियन ऑयल या फिर GL? आंसर क्या हो जाएगा? NTPC लिमिटेड। देखिए क्या होगा, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि नेशनल समुद्र पावर क्या NTPC है क्या? ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या है NTPC? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को कॉर्पोरेट संशोधन CSR द्वारा के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है, जिसको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिखाता है कि कंपनी लाभ के साथ साथ समाज के प्रति भी जागरूक है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और वह है आपका स्पोर्ट, है ना, जो आपके एग्जाम में आने वाले एकदम 100% चांस के क्वेश्चन है। विच कंट्री ऑन द एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी
2026 टाइटल इन मई 2026, कौन? मई 2026 में एशियाई पुरस्कार हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2026 को का खिताब किस देश ने जीता? कौन फास्ट अप्लाई करिए, किस देश ने इस ट्रॉफी को जीता? आंसर क्या हो जाएगा? भारत, इंडिया। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर एक बार फिर एशिया में अपनी बादशाह साबित कर दिया अपने आप को। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय टीम अब वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंच गई है, वर्ल्ड टॉप 3 में पहुंच गई रैंकिंग में, है ना। चलिए हम चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। वो है, वो बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन इन ऑल T20 फॉर्मेट इन मई 2026। मई 2026 में सभी T20 प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर कौन बने? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभम गिल या फिर यशस्वी जायसवाल? कौन कौन फास्ट ट्राई करिए, जो आपके एग्जाम में आने वाले एकदम 100% क्वेश्चन में से एक है। तो हो जाएगा क्या? शुभम गिल। शुभम गिल, हाँ, ये 10,000 रन बनाने वाले T20 मैच का सबसे बड़ा क्रिकेटर बने। देखिए, सुमन गिल जो है वो कोहली को रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम पारियों में 10,000 T20 रन IPL और इंटरनेशनल मिलाकर पूरे किए। गिल की यह उपलब्धि उनके करियर के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है ना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है, विच सिटी वाज ऑफिशियली सिलेक्टेड एज द होस्ट फॉर द 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन मई 2026। मई 2026 में किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में चुना गया? टोक्यो जापान, बेजिंग चाइना, न्यू दिल्ली इंडिया या फिर पेरिस फ्रांस? कौन सा आंसर होगा? कौन फास्ट अप्लाई करिए? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेजिंग चाइना, है ना, बेजिंग चाइना। देखिए, इसके पीछे कारण क्या है कि विश्व एथलेटिक्स काउंसिल ने घोषणा की कि 2027 का मुख्य जो इवेंट बीजिंग में होगा, यह चीन के लिए एक बड़ा मौका है क्योंकि 2015 के बाद पहली बार वहां इतना बड़ा एथलेटिक्स इवेंट होने जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, है ना। In May 2026, which India wrestler won the gold medal at the ranking series event held in बुडापेस्ट? मई 2026 में बुडापेस्ट में आयोजित रैंकिंग सीरीज इवेंट में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? बजरंग पुनिया, अमन शेरावत या फिर रवि दहिया या फिर अंतिम पंघाल? किसने होगा? कौन फर्स्ट अप्लाई करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉल किसने जीता? स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका अमन शेरावत हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, भारतीय युवा पहलवान अब अमन शेरावत ने 57 यानी कि 57 क्रिया वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। अमन को आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय की सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा है, जो स्वर्ण पदक जीतने में देश का सबसे बड़ा भूमिका निभा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच फुटबॉल क्लब ऑन द ला लीगा 2025 2025 से 26 टाइटल इन मई 2026? मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2025-26 का खिताब जीता? FC बार्सिलोना या फिर रियल मैड्रिड या फिर एटलेटिको मैड्रिड या फिर गिरोना FC? कौन सा राइट आंसर होगा? कौन फास्ट अप्लाई करिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा? हाँ, कौन सा राइट आंसर होगा? कौन फास्ट अप्लाई? हाँ, रियल मैड्रिड इज द राइट आंसर। ठीक है। स्पेनिश फुटबॉल लीगा ने लीगम मेडिलिस ने अपना दबदबा कायम रखा। उन्होंने बार्सिलोना के अंकों के बड़े स्तर को सपाटे हुए, मतलब पसारते हुए रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना उस किताब को अपने नाम कर लिया, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में आने वाला, है ना। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी कोई भी चैनल में आपको नहीं मिलेगा इतना इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि ये आप देख सकते होंगे कि इस हर क्लास में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन का एक अप्रोक्स में आपको सवाल दिखाया जा रहा है। जो समझ लीजिए कि अगर एक दिन का 50 सवाल हुआ तो 10 दिन का 500 सवाल और एक महीना का 1500 सवाल
और ठीक उसी प्रकार एक साल में आप इंटू कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक महीने में अगर 1500 सवाल हम आपको करा रहे हैं तो 10 महीने में आपको 15,000 सवाल करा रहे हैं, और एक साल में 18,000 18,000 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, 18,000 सवाल। मतलब समझ लीजिए उस 18,000 सवालों में से आपको एग्जाम में आपको कोई भी पास करने से रोक सकता है क्या? पेपर निकालने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ उन बच्चों से, जो ये बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल में आपको ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स के चैनल में आपको पढ़ाया जा रहा है, बल्कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी सुविधाओं आपको इस चैनल में मिलेगी। बल्कि वो हर एक मिलेगा, वो हर एक पीडीएफ, वो हर एक डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करना है, किस तरह फॉर्म भरना है, किस तरह क्या क्या रिजल्ट है, क्या सब कुछ इस चैनल में आपको अपलोड मिल जाएगा। इसी मैं बहुत जल्द लाइव भी आऊंगा, तो पहले आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी आप जैसे बच्चों का जीवन सुधार सकूं। चलिए, सभी को राधे राधे।